हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। चलिए आज हम न्यू टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है ये समझ लेंगे। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या बता रहा है? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets of a firm are equal to the sum of its liabilities and capital contributed by the owner। सिंपली क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में लिखते हैं। वो बताता है कि एसेट्स ऑफ द फर्म जो इक्वल है सम टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। अब ये एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, इसको समझने के लिए हमें सिंपली बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा। देखिए, बैलेंस शीट ये आपके लिए एकदम न्यू टर्म है, इसीलिए पहले हम बैलेंस शीट का मीनिंग समझ लेंगे। बैलेंस शीट क्या बता रहा है? इट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अबाउट देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये एक स्टेटमेंट है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स का मतलब उसके पास कितना कैपिटल है और लाइबिलिटीज का मतलब वो कितना मार्केट में कर्जदार है। इसको समझने के लिए एक बैलेंस शीट आपके लिए मैंने बनाया है। देखिए, बैलेंस शीट इस तरह से होता है, एक तरफ एसेट्स लिखा जाता है और दूसरी तरफ लायबिलिटीज। अब जरा इसको समझ लेंगे। देखिए, कोई भी फार्म जब बिजनेस शुरू करता है तो वो कैपिटल लगाता है। किस लिए कैपिटल लगाता है? एसेट्स को खरीदने के लिए। इसलिए देखिए, एसेट्स में फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब बताया गया है। कुछ बिजनेस करते करते धार में भी माल वो दे देता है, इसलिए डेटर बताया गया है। कुछ कैश भी, कुछ बैलेंस भी बच जाता है तो उसे कैश एंड बैंक बोला गया। तो कैपिटल लगाता है एसेट्स को बढ़ाने के लिए। अगर धर लीजिए कैपिटल कम पड़ गया तो वो क्या करेगा? बाहर से पैसा रेस करेगा और बिजनेस में लगाएगा। तो कुछ पैसा अपना लगाया, कुछ पैसा बाहर से लेके आया, उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, और वो पैसा मिलकर एसेट्स बनता है। इसीलिए एसेट्स में आप देखिएगा 1 लाख और लायबिलिटीज़ भी 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए कुछ बेसिक रूल हमें समझना पड़ेगा। वो बेसिक रूल क्या है? तो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब करेंगे तो हम सिंपली कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। तो पहला क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन इक्वेशन होगा उसका 2 गो इफेक्ट जरूर से जरूर होगा। तो देखिए, फर्स्ट रूल क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट। सेकेंड जो रूल है वो क्या बता रहा है कि अगर कोई एक्सपेंसेस होगा वो हम हमेशा कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। देखिए, एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, सेकेंड रूल बता रहा है। और थर्ड रूल क्या है? इनकम एडेड टू कैपिटल। कोई भी इनकम होगा तो वो कैपिटल के साथ ऐड करेंगे। फोर्थ रूल क्या है? इक्वेशन शुड बी मैच। वो जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो हमेशा मैच करेगा। जैसे देखिए, 1 लाख एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल मिला के भी 1 लाख हुआ, इसका मतलब इक्वेशन मैच हो गया। तो चलिए कुछ ट्रांजैक्शन लेकर हम इक्वेशन बनाते हैं। स्टूडेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिया है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 एज कैपिटल। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ओके। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? गोपाल परचेज्ड गुड ऑन क्रेडिट ₹16,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? गुड कॉस्टिंग ₹12,000, सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹15,000। ओके। सिक्स ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? पेड ₹1,000 फॉर रेंट। ओके। और सेवन ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? रिसीव्ड
5,000 फॉर कमीशन। तो चलिए अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लिखकर इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, ये आपको लिख लेना पड़ेगा, ये आपको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपली ये आप लाइन टान दीजिए, फिर एक और लाइन टानिए, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट रूल हमें क्या कह रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका दो इफेक्ट होता है। तो देख लेंगे कि पहला ट्रांजैक्शन का किस तरह से दो इफेक्ट होता है। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। तो देखिए जनरल एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऑब्वियसली। तो हमें दो आइटम मिल गया, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। कैश जो एसेट्स होता है और कैपिटल एक लायबिलिटीज है। तो सिंपली हम फर्स्ट जो हेडिंग, ये जो पहला जो बॉक्स हम बनाए, इसमें हम क्या लिखेंगे, एसेट्स के नीचे हम कैश लिख लेंगे। ओके, और कैपिटल हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो पहला क्या बता रहा है कि कैश लगा रहा है एज अ कैपिटल। तो बिजनेस में जब हम कैश लगाते हैं तो कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। ओके, तो सिंपल क्या करेंगे, कैश बढ़ रहा है कितना, 75,000, तो कैश के नीचे हम लिख देंगे 75,000। ओके, और कैपिटल के नीचे भी हम लिख देंगे 75,000। सिंपली दोनों बढ़ रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम बैलेंस कर देंगे, न्यू इक्वेशन। सिंपली 75,000 और 75,000। ओके, देखिए दोनों मैच कर रहा है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, 75,000 75,000। अब हम सेकेंड ट्रांजैक्शन करेंगे, गोपाल परचेज फर्नीचर। देखिए फर्नीचर परचेज कर रहा है फॉर कैश। तो दो आइटम हमें मिल गया, एक है फर्नीचर, किसमें खरीद रहा है, कैश में। तो फर्नीचर एक एसेट्स होता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एसेट का एक एसेट हम लिख देंगे, फर्नीचर लिख देंगे ऊपर में, ठीक है। अब देखिए एसेट्स खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर जब खरीदेगा तो कैश चला जाएगा, कैश बिजनेस का कम हो जाएगा ऑब्वियसली, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए कैश कमेगा, 5,000 हम क्या करेंगे, कैश के नीचे हम 5,000 माइनस करेंगे, और सिंपली फर्नीचर के नीचे हम प्लस 5,000 करेंगे, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश चला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि कैपिटल में तो कोई इफेक्ट है नहीं। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करके ये आ रहा है आपका 70,000 प्लस 5,000, और सिंपली हम इसे उतार देंगे क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। ओके, सिंपली इस बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए ये आपका बैलेंस हो गया, न्यू इक्वेशन। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, चलिए अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। सिंपली परचेज किया गुड्स, तो बिजनेस एसेट्स के टर्म में गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं, सिंपल। और किसमें, कैश में। तो थर्ड आइटम हो गया स्टॉक और कैश में। तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉक लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग हम स्टॉक लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि स्टॉक खरीद रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक बढ़ रहा है और बिजनेस का कैश चला जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैश हम डिडक्ट कर देंगे, किसमें, कैश बोलकर डिडक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर देंगे कैश, क्योंकि कैश घट रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक के नीचे हम 20,000 लिख देंगे। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके
न्यू इक्वेशन जो बन रहा है ये आपका हो गया 50,000, सिंपली ये 5,000 और ये 20,000, और कैपिटल एज इट इज़ आपका उसी तरह से है 75,000। तो अब देखिए 55, 20 ये मिला के आपका 75,000 हुआ, और ये भी कैपिटल आपका भी 75,000 हुआ। इसका मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वेशन आपका मैच हो गया। देखिए अब हम फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्या है? गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो दो इफेक्ट हमें मिल गया है। गोपाल परचेज किया गुड्स और किसमें? क्रेडिट में, क्रेडिटर। ओके, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, गुड्स परचेस कर रहा है, इसका मतलब गुड्स मतलब स्टॉक बढ़ जा रहा है, तो हम स्टॉक के नीचे अमाउंट लिख देंगे। स्टॉक के नीचे हम कितना लिखेंगे? 16,000। ओके, ठीक है। और उधारी में माल खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटीज बढ़ गया। ऑब्वियसली हम लायबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर बनाएंगे, क्रेडिटर के नीचे हम क्या करेंगे? प्लस 16,000 लिख देंगे। ओके, अब हम बैलेंस करेंगे। $50,000 प्लस 5,000 प्लस आपका हो गया 36,000 और ये 16 और ये आपका हो गया 75। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, सिंपली लायबिलिटीज प्लस एसेट्स आपका इक्वेशन मैच करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन करते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? गुड कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹15,000। तो हमें पहले दो इफेक्ट निकालना पड़ेगा। गुड्स जिसे बेचा जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट है गुड्स जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, और सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब बिजनेस को जो पैसा मिलेगा उस किससे मिलेगा? डेटर से मिलेगा। तो सेकंड जो है वो क्या है? डेटर है। और डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? एसेट्स में हम लिख देंगे डेटर, और 12,000 को हम डिडक्ट करेंगे और डेटर पैसा लेके आएगा, इसे हम प्लस करेंगे। 12,000 का माल 15,000 में बिक्री हुआ, इसका मतलब 3,000 प्रॉफिट हुआ। तो रूल क्या बता रहा है कि जो इनकम होगा वो कैपिटल के साथ ऐड होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे? 3,000 ऐड कर देंगे कैपिटल के साथ। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। 50,000 अब ये कैलकुलेट करके आपको आ रहा है 15,000। सिंपली ये हो गया 16,000 लायबिलिटीज़ और ये हो गया आपका 78,000। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, आपको अमाउंट मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम 6 ट्रांजैक्शन करते हैं। 6 ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है? पेड ₹1,000 फॉर रेंट। ठीक है, तो रेंट क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, तो वो कहाँ से कटेगा? कैपिटल से कटेगा। तो दो इफेक्ट हमें मिल रहा है। क्या? एक है रेंट जो एक्सपेंसेस है, और दूसरा है कैश। तो कैश घट रहा है और रेंट एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मैंने क्या बताया रूल में कि वो कैपिटल से घटेगा। इसका मतलब कैश से हम क्या करेंगे? घटा देंगे, और कैपिटल से भी हम इसे माइनस करेंगे। अब हम इसे न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू इक्वेशन जो बन रहा है ये आपका आ रहा है 49,000, 5,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000
इजगल टू 16,000 प्लस ये आपका आ जा रहा है 77,000। ओके, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। चलिए अब लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। रिसीव्ड 5,000 फॉर कमीशन। रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है? कमीशन। सिंपली 7 नंबर कमीशन रिसीव, किसमें? कैश में। तो कमीशन क्या होता है? इनकम होता है। तो मैंने क्या कहा था रूल कि इनकम अगर बढ़ेगा तो कैपिटल के साथ ऐड करेंगे, और कैश भी बढ़ रहा है तो सिंपली कैश से हम क्या करेंगे? 5,000 ऐड कर देंगे कैश में, और कैपिटल में भी हम 5,000 ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके आ जा रहा है 54,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000 इजगल टू 16,000 प्लस ये आपका हो जा रहा है 82,000। ठीक है, तो जब ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन तो ये इक्वेशन आपका मैच हो जाएगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत। थैंक यू।